आज की लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना की हालत में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु, आप महान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिता, मैं आपकी हजूरी में आता हूँ राइट नाउ। जितने भी शब्द इस जगह पर मौजूद हैं, हम सब आपकी उपस्थिति में आते हैं। सब आपकी उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, तेरी बड़ी प्रेजेंस हमारे बीच में। प्लीज सभी को आपके हाथों में पवित्र आत्मा सब पर कब्जा करें। इन जीसस क्राइस्ट में इसका वचन सबसे बात करें। इन द माइटी नेम ऑफ यीशु, आमेन, आमेन, आमेन। और आज खास तो परमेश्वर का वचन है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ बने रहिए। Come on, come on, come on. You are anointed for a purpose. Okay, मेरे साथ निकालेंगे। मेरे साथ निकालेंगे। Open your Bibles. The book of Isaiah, chapter 61. The book of Isaiah, chapter 61, verse 1. Yes, command it now, command it now. I am anointed for a purpose. Thank you, Jesus. The book of Isaiah, chapter 61, verse 1. आइए परमेश्वर का वचन इस जगह पर क्या कहता है, पढ़ते हैं। लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। बोलो बोलो अपने शब्दों में, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। बोलो बोलो अपने शब्दों में कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। यू नो, आप पर अभिषेक कब आता है? इसका मतलब पता क्या है? कहते परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपकी जिंदगी में अभिषेक को लाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपके अंदर या आपके ऊपर अभिषेक को लाता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर अनॉइंटेड फॉर अ पर्पस। परमेश्वर ने अगर आपको अपना अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको मसा किया है, परमेश्वर ने अगर आपको अपना स्पिरिट दिया है, तो उसके पास इससे पहले कि वो आपको अपना आत्मा देता, उसके पास एक पर्पस है कि उसने आपको क्यों दिया। व्हाट्स द पर्पस? आगे बढ़िए। क्या पर्पस है? कहते हैं मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। छुटकारे का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का प्रचार करने के लिए उसके पास ये पर्पस है आपके लिए। उसके पास ये पर्पस है आपके लिए। वो आपके द्वारा लोगों में फ्रीडम को बांटना चाहता है। वो आपके द्वारा लोगों में आजादी को बांटना चाहता है। वो आपके द्वारा लोगों में डिलीवरेंस को बांटना चाहता है। दैट इज द पर्पस। वो आपके द्वारा सुसमाचार को फैलाना चाहता है, परमेश्वर की गुड न्यूज को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। कहता है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। गुड न्यूज सुनाने के लिए, गॉस्पेल सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। दैट इज अ पर्पस। आपका पर्पस है ये, कि जीवन का ये पर्पस होना चाहिए। इफ यू आर अनॉइंटेड, इसका मतलब है अगर आप अभिषेक हैं तो इसका मतलब है आपके लिए परमेश्वर का कोई पर्पस है। उसकी कोई योजना है आपके लिए, उसकी कोई कारण है। उसने फालतू में ही आपको अनॉइंट नहीं किया, उसने फालतू ही में आपको अभिषेक नहीं दिया, अभिषेक नहीं किया फालतू ही में नहीं। उसने ऑर्डिनरी रहने के लिए आपको अभिषेक नहीं किया है माय डियर ब्रदर सैमसन। उसने आपको कोशिश करने के लिए अभिषेक नहीं किया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? ट्राई करने के लिए उसने आपको अभिषेक नहीं किया है। जितने आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आपको ट्राई करने के लिए उसने अभिषेक नहीं किया है। उसके पास एक बड़ा पर्पस है आपके लिए। वो चाहता है आप दूसरों के छुटकारे का कारण बनो। सिंपली, आसान शब्दों में मैं बोली, वो चाहता है आपके द्वारा लोग छुटकारा पाए। वो चाहता है आपके द्वारा लोग डिलीवरेंस में आए। वो चाहता है आपके द्वारा लोग गुड न्यूज को ले। वो चाहता है आपके द्वारा लोग उस स्वर्ग के राज्य का प्रचार जो पहले दिन आकर यीशु मसीह ने करना शुरू कर दिया अपनी सेवकाई के पहले दिन, वो चाहता है आपके द्वारा वो उस सुसमाचार को लोगों को देने पाए। उसके पास पर्पस है आपको अनॉइंट करने का। आप फालतू में अनॉइंटेड नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर ने अनॉइंट कर दिया अब वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, देर लग सकती है, समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, महीना लग सकता है, साल लग सकते हैं। बाइबल में जब आप यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह तो पैदा होते ही अनॉइंटेड थे, इवन को ऑलरेडी अनॉइंटेड थे। अभिषेक था उनकी जिंदगी में, अभिषेक थे वो ऑलरेडी ही। लेकिन 30 साल की आयु में जाके उस अभिषेक को इस्तेमाल कर नहीं पाए या किया गया। पर्पस था परमेश्वर का। उसी तरह आपकी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर का एक पर्पस है, बट वो अपने समय पे काम करता है। उस अभिषेक को वो आपकी जिंदगी में पहले रख देता है। सिंपल, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपकी जिंदगी में अभिषेक को रख देता है और अभिषेक को रख के आपको तैयार करता है। एकदम से परमेश्वर आपको अभिषेक करके इस्तेमाल नहीं करता। वो आपके अंदर अभिषेक को रख के आपको अभिषेक करके आपको तैयार करता है, एक बड़े मकसद के लिए तैयार करता है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे बड़ा मकसद के लिए तैयार किया। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। बोलो, अपने शब्दों में बोलो, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है।
परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। स्पीकिंग नाउ, स्पीक इट नाउ, स्पीक इट नाउ। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। लीब्रा शारद फुदा लगा शीता लगा। मेरे साथ एक वचन को निकाले, मेरे साथ एक वचन को निकाले। Thank you, Lord Jesus. God. First Samuel. First Samuel. अगर कोई टाइप कर सकता है तो वेल एंड गुड है, वरना मैं करूंगा। First Samuel. Chapter 16. Thank you, Lord Jesus. I'm typing First Samuel, chapter 16, 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। First Samuel, chapter 16 और उसकी 13, verse 13, 13 आयत। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक क्यों हुआ? पहले आप दाऊद के अभिषेक का पर्पस जानते हैं ना? दाऊद के अभिषेक करने का पर्पस था राजा होने के लिए, है ना? दाऊद के अभिषेक का पर्पस था राजा होने के लिए। लेकिन बाइबल में एक चीज लिखी है, जब शमूएल उसका अभिषेक करता है और वचन में लिखा कि तब से दिन से लेकर भविष्य के दिनों तक परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो राजा बन गया था। लिसन बी केयरफुली। अगर परमेश्वर के पास आपके लिए कोई पर्पस है, अगर परमेश्वर के पास आपके लिए कोई योजना है, तो वो आपको अभिषेक करेगा, दैट इज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो झट से ही आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। देरी लग सकती, देरी लग सकती। हर उद्देश्य, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य जरूर रखा। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है। जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है ना, तो वो किसी विशेष काम के लिए करता है, खास काम के लिए करता है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए करता है। अगर किसी को परमेश्वर अभिषेक करता है तो। और आज की नाइट में आपसे कह, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया और आप इंपॉर्टेंस रखते हैं परमेश्वर के लिए, और आपके लिए जो परमेश्वर का पर्पस है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अमेजिंग, वंडरफुल पर्पस रखा है उसने आपके लिए। नेवर लेट मी डाउन, नेवर लेट मी डाउन। नीचे ही मत रहिए, नीचे मत बैठ जाइए, उठिए, राइज अप हो जाइए। उसका पर्पस है आपके लिए। हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक
परमेश्वर का दास भविष्यवाणी आपके लिए करता है तो क्या वो भविष्यवाणी झट से पूरी हो जाती? समय लगती है। बिकॉज ऑफ वाई? जिस समय में जो भविष्यवाणी को पूरा होने में समय लग रहा है ना, परमेश्वर उसी समय में आपको उस पर्पस के लिए जो उसने आपके लिए रखा है तैयार कर दे। समय लग सकता है लेकिन उस समय में परमेश्वर आपको तैयार करता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? बोलो, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे, उसका मकसद मेरे लिए बड़ा है और वो मुझे तैयार कर रहे हैं। वो मुझे तैयार कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, अपनी जुबान से कमेंट करो, वो मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। यू नो, जिसको परमेश्वर अनॉइंट करता है, अभिषेक करता है, कई बार वो पब्लिकली नहीं होता, वो पब्लिकली नहीं होता, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर उसको पब्लिकली लेके आता है। यू नो, परमेश्वर के अभिषेक जो होते हैं वो सीक्रेटली होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उसके पर्पस को उसके सामने लेके आते, जब परमेश्वर उसको पर्पस, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने उसे रखा है, उसके अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो पब्लिकली होते हैं। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, आप पहले की वर्सेस को पढ़ेंगे, वचन बताता है जब शमूएल घर में आता है और वो दाऊद के पिता को कहता है, उसके 8 बेटे, एक एक करके वो बुलाता है, वो अपने 7 पुत्रों को बुलाता है, लेकिन वो दाऊद को नहीं बुलाता। शमूएल खुद कहता है कि क्या तेरा कोई और इसके बाद बेटा बचा? उसने कहा हाँ एक है, हाँ एक है, एक है, वो भेड़ों को चराने के लिए गया। याद रखना, दाऊद के पिता ने दाऊद को नहीं बुलाया था, ठीक है ना? एक बात को याद रखिएगा, सीखने के लिए एक बात को याद रखिएगा, अनॉइंटेड कभी भी लोगों के द्वारा बुलाए नहीं जाते, परमेश्वर खुद उन्हें आगे लेके आता। अनॉइंटेड वन कभी भी बुलाए नहीं जाते, परमेश्वर उन्हें खुद आगे लेके आता। परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों को अपने वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं जो तुच्छ जाने जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, जिनकी इज्जत कहीं की नहीं रहती, परमेश्वर उन्हीं को अपने कामों के लिए लेके आते हैं। पर्सन, ये पर्पस, उसके पास ये पर्पस है। इसलिए बाइबल में लिखा, जब वो वचन में पढ़ते हैं, वचन कहता है उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। अमेजिंग। कहता है उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। उसने बलहीनों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को शर्मिंदा करे। कमियां सब में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप रिजेक्टेड है। संसार के द्वारा प्रोजेक्टेड हो सकते हैं, बट यू आर द सिलेक्टेड, यू आर द चूजन पर्सन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन किए गए। दाऊद भी ऐसा ही था, उसके पिता ने उसे नहीं बुलाया। शमूएल कहता है क्या और कोई बचा है? उसने कहा हाँ बचा है, बाहर गया, भेड़ों को चराने के लिए गया। शमूएल का उसे बुला, और जैसे ही शमूएल उसे देखता है, बाइबल कहती है, जब आप पढ़ेंगे, जब उसको अनॉइंट करने की विधि को जब आप पढ़ेंगे ना, कहता है वो अपने सींग को निकालता है और उन सब के बीच में उन्हें अभिषेक करता है। कितना को मेरी बात समझ नहीं आ रही? Somebody said, I am anointed. I am anointed for a purpose. परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे। दाऊद को जब अभिषेक किया गया, वो राजा नहीं बना। आपको पता है दाऊद का मेरी 3 बार अभिषेक हुआ है।
पूरी जिंदगी में उसका 3 बार अभिषेक हुआ, फिर जाके वो राजा बनता है। यीशु मसीह की सेवकाई 30 साल की आयु में स्टार्ट होती है। समझो, अगर उसका आपके लिए कोई पर्पस है, अगर समय लग रहा है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ये क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। अब दाऊद की जिंदगी के बारे में देखिए, अब यूसुफ को ही देख लीजिए। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक पर्पस रखा है, राजा होने के लिए। तैयारी क्या? गड्ढे में जाना, विरोध होना, इल्जाम लगाए जाने, बार बार नंगा होना, बार बार उसके कपड़े उतारे जाना, बेइज्जती होना, काल कोठरी में डाल दिया जाना, जेल में डाल दिया जाना। तैयारी थी। परमेश्वर का आपके लिए पर्पस है, लेकिन अगर यदि आप दुविधाओं में से निकल रहे हैं, अगर आप परेशानियों में से निकल रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर आपको तैयार कर। हीरे में चमक कब आती है? हीरे की चमक हर कोई नहीं पहचान सकता है। वही पहचान सकता है जिसको हीरे की परख हो, जो अच्छी तरह से हीरे के बारे में नॉलेज रखता है। और वो भी शुरुआत में उसकी जब शक्ल देखता है ना, सिर्फ उसकी शक्ल देखता है हाँ, इसमें से हीरा निकलेगा, इसमें से हीरा निकले। वो उसको तराशता है, साफ करता है। जब उसकी चमक आती है, उसको तराशता है, शेप में लेके आता है, फिर जाके हीरा अपने असली आकार में आता है, असली रूप में आता है, अपनी असली शाइन में आता है। उसके पास एक पर्पस है। वो तुम्हें महल से उठाकर महल में बिठा सकता है। उसके पास एक पर्पस है। वो तुच्छ गिने हुए लोगों को उठाकर अपने भवन में खड़ा कर सकता है। उसके पास पर्पस है। मेरे पिता की ये आदत है, मेरे परमेश्वर की आदत है, वो रिजेक्टेड पर्सन को उठाता है और सेलेक्टेड कर देता है। वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो लोगों के द्वारा ठुकराए जाते हैं। वो उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो रोक दिए जाते हैं। वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो किसी की नजर में अच्छे नहीं होते। वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। They have a purpose। उसके पास पर्पस है। आपके पास लोगों की बातें सुनने के लिए हो सकती है। लोग आपको बातें कर सकते हैं। लोग आपको बार बार चिढ़ा सकते हैं एक ही बात के कारण, एक ही कमी के कारण। लोग आपको बार बार परेशानी में देखते हुए हंस सकते हैं, लेकिन उसके पास पर्पस है। जब आपको वो उसी परेशानी में से उठाकर खड़ा करेगा, वो आपके सिंह को ऊंचा करेगा। ये मेरे पिता की आदत है। उसकी आदत है मिट्टी को उठाकर, गोंद कर, उसका एक पुतला बनाकर उसमें जान फूंक देना। ये उसकी आदत है। ये उसकी आदत है। जब वो घड़ा बना रहा था और अचानक से उसके हाथ में से वो घड़ा टूट जाता है, बिखर जाता है, आकार उसका सब कुछ आकार बिगड़ जाता है और वो एक नया आकार उसको दे देता है। उसकी आदत है। उसकी आदत है बिगड़े हुए आकार को सुधारने की। उसकी आदत है। उसकी आदत है 38 साल का रोगी जिसको घर वालों ने निकाल दिया अपने घर में से, जिसको घर वालों ने छोड़ दिया कि तू इसी झील के किनारे, इसी कुंड के किनारे, इसी शीलों के कुंड के किनारे पड़ा रहे, पूरी उम्र पड़ा रहे, जिसको घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी आदत है उसी व्यक्ति को अपनी गवाही के लिए खड़ा कर देना। ये मेरे पिता की आदत है। ये उसकी आदत है। They have a purpose for you। उसके पास आपके लिए एक पर्पस है। You are anointed for a big purpose। You are anointed for a purpose।
आप अभिषेक किए गए हैं किसी विशेष कारण के लिए। आप अभिषेक किए गए हैं। आप लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए हो सकते हैं। ओके, दैट इज, ये चल सकता है। आप लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए हो सकते हैं। लोग आपसे दूर जा सकते हैं। आपके काम बन नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पास पर्पस है। हरी डालर बहाशते, उसके पास पर्पस है। उसकी आदत है बिगड़ी हुई चीजों को नया कर देना। ओ खर्री देने में हिस्सी तरबहा, उसकी आदत है सूखी हुई हड्डियों में फिर से जान डाल देना। उसकी आदत है उन हड्डियों के कंकालों के ऊपर फिर से मांसपेशियां ओढ़ देना। उसकी आदत है उन हड्डियों के ऊपर फिर से मांस चढ़ा देना। उसकी आदत है चारों ओर से हवाओं को इकट्ठा करके अपनी सांस उनमें फूंक देना। ये उनकी आदत है। बहुत से काम आपके रुके हुए हो सकते हैं। बहुत से काम आपके चल नहीं रहे हैं। बहुत से काम आपके लिए सही साबित नहीं हो रहे हैं। बहुत से काम रिजेक्टेड लिस्ट में जा रहे हैं। लेकिन उसकी आदत है जब लोग आपके लिए कामों को रिजेक्ट करते हैं, वो आपके लिए एक नए सिंह को आपके लिए तैयार करता है। खाली शकातारबहा से बाइबल एक चीज कहती है, दाऊद कहता है वो मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ये उसकी आदत है। उसकी आदत है। नीता रांदा नाना महाशाला खतलमा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये था ना खुशी का रथ दे दे सिबा। ये उसकी आदत है। मांडा रखा सी तेरे बेहिशी बरा खंदा ना महाश बरा बहाया लेब्रे के तेरे बेहिशी ब्रह्मांडा ना हस। ओ जीसस, उसकी आदत है। मैं किसी से तो आज कहने के लिए आया हूं, आपकी डिलीवरी बार बार मिसकैरेज हो रही है। आपकी डिलीवरी बार बार मिसकैरेज हो रही है। आपका बेबी अंदर ही मर जाता है। उसकी आदत है कि जब लोग आपको आने दे, उसकी आदत है जब लोग आपको किसी जगह का ना समझे, वो आपको उसी जगह में महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर, ये उसकी आदत है। उसकी आदत है जब आप बार बार मिनिस्ट्री में गिरते हैं। उसकी आदत है जब आप बार बार गिराए जाते हैं लोगों के द्वारा, तानों के द्वारा। जब आप बार बार परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हैं, फिर से गिरते हैं। उसकी आदत है आपको फिर से खड़ा करना और एक ऊंची पदवी पर खड़ा कर देना। ओ ले तेरे बेहे, ये उसकी आदत है। वो इस्तेमाल करना जानता है। उसके पास पर्पस है। ओ रेदिया का शीता नमः सुनो तो रवहशे। उसकी आदत है। उसकी आदत है जो लोग उसका विरोध करते हैं उसकी जिंदगी में, वो बाइबल कहती है ओ नेके ले रे बेहिशी दरबहा। जब पौलुस प्रभु के लोगों का विरोध कर रहा था, जब प्रभु के अनॉइंटेड वन का वो विरोध कर रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर एकदम से उसके आगे आ जाते हैं और वचन में लिखा वो अंधा हो जाता है। उसकी आदत है पहले तुम्हें दुख देना। उसकी आदत है फिर से तुम्हारे मकसद को ऊंचा कर देना। ये उसकी आदत है। अगर आज आप दुख में से गुजर रहे हैं तो मैं आपको कहने के लिए आया हूं, अपनी महिमा में आने के लिए तैयार हो जाइए। उसकी आदत है। और शाला थाना महासिखे। याद रखना, जब यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में आप देखते हैं, उसकी आदत है। उसकी आदत है। ये परमेश्वर की आदत है। यीशु के बारे में आप जानते हैं, उसका शरीर तोड़ा गया, मरोड़ा गया, नोचा गया, उसका मांस हड्डियों से अलग कर दिया गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया गया। ये परमेश्वर की आदत है। ये उसकी आदत है। उसकी आदत है ये। बाइबल कहती है जब वो जिससे वो प्रेम करता था, लाजर जिसके प्रति वो रोया, वचन में लिखा वो मर गया। अब उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसकी आदत है कि जो हो चुका सो हो चुका। वो उन हालातों में से भी वचन में लिखा, उसने लाजर से कहा हे लाजर कब्र में से बाहर आ जा। उसकी आदत है ये। उसकी आदत है उन चीजों में जान डाल देने की जो मर चुकी है। उसकी आदत है।
अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें मर चुकी हैं, आपकी आत्मिकता मर चुकी है, स्पिरिचुअलिटी मर चुकी है, आपका बिज़नेस मर चुका है, आपकी जॉब मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ फिर से जीवित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने लाज़र को कहा, लाज़र बाहर आ जा। मैं आपके बिज़नेस को कहता हूँ फिर से चलना स्टार्ट हो जा। मैं आपकी नौकरियों के लिए कहता हूँ फिर से मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका घर अगर खत्म हो रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ बनना स्टार्ट हो जाए। जिनके डिवोर्स की तक बातें पहुंच चुकी है, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज्ञा करता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड फिर से रिलेशन में आ जाए। थैंक यू जीसस। ये उसकी आदत है, उसके पास पर्पस है आपके लिए, बड़ा पर्पस है। यू आर अनॉइंटेड, यू आर हिज अनॉइंटेड। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसकी आदत है। जब आप लोगों में कह रहे थे मैं कल ये गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, जब आप लोगों में कह रहे थे कल मैं ये गाड़ी ले आऊंगा, जब आप लोगों में कह रहे थे मैं अगले दिन ये गाड़ी ले आऊंगा, जब आप लोगों में कह रहे मैं अपने अगले हफ्ते ले आऊंगा, अगले महीने ले आऊंगा, और अभी तक कुछ नहीं बना, और लोगों के तानों से आप दुखी हैं, लोगों से देखने की दृष्टि से आप दुखी गए। ये उसकी आदत है। ये उसकी आदत, जीरो से हीरो बना देना, ये उसकी आदत है। मिट्टी से जीवित पुतला बना देना पर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर देना, ये उसकी आदत है। उसके पास पर्पस है आपके लिए, उसके पास पर्पस है आपके लिए। आप बहुत देर से मिनिस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, लोग बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, लोग बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। एक एक करके डे बाय डे एक एक करके विश्वासी आपकी मिनिस्ट्री में से जाता जा रहा है। वो स्किप कर रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री को, वो लेफ्ट कर रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री को, बट उसके पास पर्पस है, उसके पास पर्पस है, उसके पास पर्पस है। वो एक बीज से, याद रखना, वो उस किसान जो एक एक बीज करके बोता है और एक बीज से वो हजारों बीजों को पैदा कर देता है, इसे करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। उसकी आदत है ये, उसकी आदत। Get up now, you are anointed, you are anointed. Somebody say I am anointed. Somebody say I'm anointed. Somebody say I'm anointed. I am anointed. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Type it now, type it now. Come on, type it now. I am anointed. I am anointed. Kari talarabaha shitorubo zika tarabahaya. Dande ke shike de kerabaha sitarabaha shandona busba. I am anointed. Thank you, Jesus. Praise God. उसके पास पर्पस है आपके लिए, उसके पास पर्पस है आपके। सॉरी, उसके पास पर्पस है आपके लिए। वो जब किसी चीज को बनाता है ना, तो वो व्यर्थ में नहीं बनाता। वो जब किसी चीज को तैयार करता है तो वो व्यर्थ में तैयार नहीं करता। वो जब किसी चीज को रेडी करता है ना, तो वो व्यर्थ में नहीं, परमेश्वर व्यर्थ में कुछ नहीं करता। टाइम लग सकता है, वेट करने लग सकती है, आपको इंतजार लंबा करना पड़ सकता है,
लेकिन उसकी महिमा जो आपकी जिंदगी दोबारा परमेश्वर प्रकट करेगा, वो आपके इंतजार से कहीं ज्यादा लंबी हो। इन जीसस क्राइस्ट नेम मैं घोषणा करता हूँ आपकी जिंदगी में। अगर आपको गुड लाइफ पार्टनर की वेट है, बहुत देर से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप ट्राई कर रहे हैं और आप चाहते हैं गुड लाइफ पार्टनर, तो मैं आपको बता दूं, उसके पास बड़ा पर्पस है। लेट है बट आपके लिए ग्रेट है। लेट है बट आपके लिए ग्रेट है। इन जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास बेबी नहीं है, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, डोंट वरी, लेट है बट ग्रेट हो। बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, कुछ बड़ा करने की। याद रखना, वो इंसान नहीं है जो भावुक होकर, जो इमोशनल होकर या दया करके आपको प्रोवाइड कर दे उन चीजों को, है ना। कुछ समटाइम होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर दया करके समय से पहले चीजों को प्रोवाइड कर देते हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो अपने समय पे परफेक्ट, ग्रेट, अमेजिंग वर्क करता है। हालेलुया। जितना कुछ समझ आ रहा है, गेट रेडी। परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी में। यू आर अनॉइंटेड फॉर ए पर्पस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, यू नो, ये खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत ये वचन पड़ा है, इस वचन को हम कभी कंटिन्यू करेंगे जब परमेश्वर इसके बारे में हो। अभी बहुत कुछ है इसके बारे में, बहुत सी बातें। शायद मैं 10% ही बोल पाया हूं। कल हो सका तो कल के लिए अगर परमेश्वर कुछ वचन दे देंगे तो वेल एंड गुड है। मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर क्या करनी होगी। इस वचन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस वचन को याद रखें, परमेश्वर के पास पर्पस है आपको बुलाने की। ओके, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे आज के लाइव स्ट्रीम के द्वारा। परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर की उपस्थिति की जिंदगी में ऐसे ही बनी रहे। आज के वचन को याद रखिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए पर्पस है। ओके, सो इफ यू हैव ए Spirit of God, you have an anointing. If you have a Spirit of God, okay, एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी आत्मिक लाइफ में ऐसे क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, प्रेयर मांगना अच्छी बात है। जब आपके पास आत्मा है तो आपके पास आत्मिक लाइफ है। सो बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको ब्लेस करे। स्टे ब्लेस, स्टे कनेक्ट। गुड नाइट, और मिलते हैं 2:30 AM। ओके, मैं वंस अगेन आपको शो कर दूं, 2:30 AM, द वॉर इन स्पिरिट। ओके, 2:30 AM आप ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमारा इवेंजलिस्ट विशाल गैब्रियल के नाम से ही। बड़े कामों को देखेंगे आप, जितने आप मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप बड़े कामों को देखेंगे इस प्रेयर के द्वारा। तो याद से 2:30, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको जरूर लिंक भेज दूंगा। ओके, तो आप ज्वाइन करिए।
बड़े काम को आप देखो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।